एक्सरसाइज 35 पेज नंबर 430। अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं भी है और वो इंटरमीडिएट का है, बीए का है, मास्टर्स का है, पीएमएस का है, सीएसएस का है, पीसीएस का है, किसी भी क्लास में वो पढ़ता है, वो मेरे इन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। या जनरल रीडर है या इंग्लिश लवर है, बग़ैर करेक्शन के लेक्चर्स के कोई भी स्टूडेंट बहुत आसानी से अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता। और अगर अब सबसे पहले आप रेमंड मार्फी की असेंशियल ग्रामर इन यूज़ हर बंदे के पास होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश के साथ थोड़ा सा भी उसका ताल्लुक है, चाहे वो तीसरी क्लास में, चौथी में, मैट्रिक में, इंटर में, किसी क्लास में भी नहीं, मास्टर्स किया हुआ है, जस्ट ऑफिस में काम करता है, ऑफिसर है। असेंशियल ग्रामर एंड यूज अपने सामने रखे, एडिशन 4 या कोई भी एडिशन हो, और मेरा लेक्चर सुनना शुरू करे मेरे यूट्यूब चैनल से, और वो एक एक सफ़ा साथ साथ खोलता जाए, तो मेरे ख्याल में ये बुक करने के बाद उसको इंग्लिश किसी से कभी सीखना नहीं पड़ेगी। एक्टिव पैसे पे भी मेरे जल्दी लेक्चर्स आ जाएंगे। फिलहाल हम करेक्शन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इस करेक्शन इंशाल्लाह जब भी आप अंग्रेजी लिखेंगे कभी आपकी गलती नहीं होगी, इतना ये अच्छा काम है। तो आप बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कौन सा फिक्र है? The choice is between glorious death or shameful life. कितनी चीजों के दरमियान चॉइस है? दो। दो के दरमियान। प्यारे स्टूडेंट्स, दो के दरमियान तो बिटवीन, दो से ज्यादा के दरमियान तो अमंग आता है। हाँ, मैं कहता हूं ये बात तेरे और मेरे दरमियान में है। इट इज बिटवीन यू एंड मी। तीन लोगों के दरमियान हो तो इट इज अमंग अस। अमंग होता है दो से ज्यादा के दरमियान। मैं कहता हूं ये मैच इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होंगे, तो क्या होगा? बिटवीन आएगा, अमंग आएगा? अमंग। ये मेरी दो उंगलियां हैं, दो के दरमियान कोई चीज होगी तो क्या होगी? और दो से ज्यादा के दरमियान तो मौलाना साहब अमंग आएगा। ठीक है। अच्छा, मौलाना साहब ने तुक्का मारा, ठीक हो गया। दो के दरमियान। अच्छा, शाबाश शाबाश। अच्छा, एक और बात, मौलाना साहब हम कहते हैं दो एक दूसरे के साथ, तो ईच अदर। दो से ज्यादा एक दूसरे के साथ तो वन एंड अदर। दो लड़कियां एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, टू गर्ल्स आर प्लेइंग विद ईच अदर। और अगर दो से ज्यादा है तो विद वन एंड अदर। दो परिंदे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, या टू बर्ड्स आर विद ईच अदर। तू एक दफा फिर फेल होना है, तुझे मैं बता दूं। तू तू पता नहीं फिर क्या करेगा। टू बर्ड्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। और मैं कहता हूं तीन परिंदे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। Three birds are fighting with one another. थ्री बर्ड्स आर फाइटिंग विद वन एंड अदर। दो के दरमियान तो, दो से ज्यादा के दरमियान तो, और दो एक दूसरे के साथ तो, दो से ज्यादा एक दूसरे के साथ तो वन एंड अदर। अच्छा, एक और सवाल, एक और फिक्रा मेरे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि वो था कैन नॉट हेल्प। मेरे एक और स्टूडेंट्स ने मेरे से सवाल किया, कैन नॉट हेल्प, मैं आपको पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता हूं। आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग यू। यानी बोलने में आप कहते हैं आई कांट हेल्प टीचिंग यू। मैं पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता था, आई कुडंट हेल्प टीचिंग। मैं खेले बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प प्लेइंग। मैं खेले बगैर नहीं रह सकता था, आई कुड नॉट हेल्प प्लेइंग। वहां गलत फिक्रा क्या लिखा होगा? आई कुड नॉट हेल्प टू प्ले, तो राहत पुत्र मैं कहता हूं आई कुड नॉट हेल्प बट प्ले। ठीक कर, I could not help playing. आई कुड नॉट हेल्प प्लेइंग। किसी दौर में बट प्ले को भी हम ठीक कहते होते थे। तो आपने पता क्या करना है? मसलन मैं आपको नसीहत किए बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प एडवाइजिंग यू। मैं आपको नसीहत किए बगैर नहीं रह सकता था, आई कुड नॉट हेल्प एडवाइजिंग यू। मैं आपको नसीहत किए बगैर रह सकता हूँ, आई कैन हेल्प एडवाइजिंग यू। मैं आपको नसीहत किए बगैर रह सकता था, आई कुड हेल्प एडवाइजिंग यू। यानी नॉट को हटा दें। सर, अगर आखिर में हो कि मैं आपको नसीहत
इजाजत के बगैर नहीं रह सकूंगा। हाँ, फिर ये नहीं चलेगा। हाँ, फिर ये नहीं आएगा। हाँ, आगे चलो। यानी ये फ्यूचर के लिए इस तरह नहीं लगेगा जिस तरह आप लगाना चाह रहे हैं। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। इसमें ऑल और एंड की हाँ, गलती है। क्या? ये वाला जो सेंटेंस है इसमें ऑल की भी गलती है। अच्छा ठीक है, क्या है? द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ और शेमफुल हाँ, लाइफ। बिटवीन। हाँ बिल्कुल ठीक है, और नहीं एंड। अच्छा, और एंड का भी फर्क है। मैं कहता हूं अली और अकरम, अली एंड अकरम, अली या अकरम तो अली और अकरम, या तो ओ आर जमा हो तो फिर एंड। एंड एंड जो है ये जमा भी है। एंड मेरी ये ती और मेरी ये ती आपस में लड़ती हैं, ठीक है? तो क्या होगा? दो है ना, फाइट विद वन अनदर या विद ईच अदर। शाबाश, इनके दरमियान लड़ाई है, दो के दरमियान, तो क्या आएगा? बिटवीन, दो से ज्यादा के दरमियान, एमंग। और ठीक है, आगे चलो। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं लेस्ट के बारे में, ऐसा ना हो। बेटा मैं आपको दो पॉइंट समझा देता हूं, लेस्ट और फॉरबिड। लेस्ट, मैं कहता हूं चले जाओ, ऐसा ना हो मैं आपको सजा दूं। भाग जाओ, रन अवे, ऐसा ना हो मैं आपको सजा दूं। लेस्ट आई शुड पनिश यू, बी ऑफ, दफा हो जाओ। लेस्ट आई शुड पनिश यू, बच्चे को पकड़ो ऐसा ना हो फूल तोड़ ले, कैच या होल्ड द चाइल्ड लेस्ट ही शुड प्लक द फ्लावर। लेस्ट के बाद नॉट नहीं आता क्योंकि लेस्ट के अंदर ही नॉट लगा हुआ है, ठीक है? मेहनत करो ऐसा ना हो फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है? ऐसा ना हो साइंस कॉलेज वाली बच्ची, ऐसा ना हो गिर जाए, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ठीक है? ऐसा ना हो चोर आ जाए, लेस्ट द थीफ शुड कम या लेस्ट द थीफ मे कम। बेशक शुड की जगह मे लगा दो। अच्छा, अगला सवाल था, मैंने कहा वो मुझे कॉलेज जाने से मना करता है। मना करना होता है फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड, मना करना। वो मुझे कॉलेज जाने से मना करता है तो ही फॉरबिड्स मी टू गो टू कॉलेज, नॉट नहीं आना। उसे झूठ बोलने से मना करो, फॉरबिड हिम टू टेल अ लाई। उसे गाना गाने से मना करो, फॉरबिड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है? उससे लोगों को धोखा देने से मैं मना करूंगा, आई विल फॉरबिड हिम टू डिसीव द पीपल। फॉरबिड के बाद नॉट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, आगे चलो। I am not sure if he will succeed or not. ऐ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आई एम नॉट Sure if he will succeed. मुझे श्योर नहीं है, ये मैं पुर यकीन नहीं हूं कि आया वो पास होगा या नहीं। आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल पास। वेदर क्या होता है? आया, ठीक है? इफ नहीं, इफ कब लगता है फिर? हाँ, अगर कब है तो बहुत सारी जगह पे और भी इस पे लेक्चर हो सकते हैं, मगर एक मैं पॉइंट बताता हूं। मैंने उससे पूछा कि क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? मैंने उससे पूछा कि क्या ये गाड़ी तुम्हारी है। आई आस्क्ड हिम इफ इट वॉज हिज कार। इफ इट वॉज हिज कार, आई आस्क्ड हिम इफ इट वॉज हिज कार। मैंने उससे, ठीक है आगे बोलो जरा। The examination will begin from Monday. आन आएगा, तारीख और हफ्ते के दिन के लिए आन आता है। ऑन 14 अगस्त, ऑन मंडे। महीने और साल के लिए इन आता है, इन जनवरी, इन 2010, ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूं ऑन फ्राइडे, ऑन थर्सडे, इन 2011, इन 2000
18 in 2020 23 आगे. It is the business of a teacher neither to favor a boy or the other. nor, neither or nor. मैं कहता हूं ना तुम झूठ बोलो, यू शुड नीदर टेल अ लाई नॉर डिसीव द पीपल. लेकिन ये फिक्रा गलत होगा. मैं कहता हूं ना तो तुम यहां बैठो और ना वहां बैठो. यू शुड नीदर सिट हियर और देयर. गलत होगा. नॉर देयर, नीदर नॉर, ईदर और. ये कॉम्बिनेशन है इसका. Supposing if you are caught. पहली बात यह कि सपोज और इफ किसी फिगर में इकट्ठे नहीं आते. सपोज या सपोजिंग, बेसिकली सपोज ही लगो. सपोज या सपोजिंग. You are caught, हाँ. comma, what will you do? हाँ, या इफ यू आर कार्ड या सपोज यू आर कार्ड. एक आएगा. आगे. His success is not equally remarkable as the success of his friend. दोबारा सक्सेस क्यों आएगा? जरा फिगर ठीक पढ़ो. His success is not so remarkable as his friends. ये आपने ठीक करवाया, यहाँ पे भी मिस्टेक हाँ, थी. सुनो मैं आपको समझाता हूँ. ये समझाने वाली बात किस तरह है. ये तो आप खैर ना अंग्रेज ने खुद भी ये गलती कर दी अपनी बुक के अंदर. लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये है, वो इतना ही शरीफ है जितना कि उसका बाप. इसे हम कहते हैं सिमिलिट्यूड यानी सिमिलैरिटी. ही इज एज जेंटल एज हिज फादर इज. ठीक है, वो इतना ही लायक है जितना कि उसका भाई. ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर इज. मैं इतना लायक नहीं हूं जितना मेरा भाई, तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर इज. आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर इज. यानी वो एक और बात अंग्रेज कहता है ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर इज. तो यानी मस्बत में तशबीह के लिए एज और एज लगाया करो. और मेरा पुत्र इधर देख, सो और एज कब आएगा? जब अदम तशबीह हो. तू इतनी तेज नहीं है जितनी ये है. यू आर नॉट सो फास्ट एज ही इज. यानी अदम तशबीह है ना. तो वो इतना मेहरबान नहीं है जितना के उसका भाई. ही इज नॉट सो काइंड एज हिज ब्रदर इज. मैं इतना ही अच्छा हूं जितना कि मेरा भाई. आई एम एज गुड एज माई ब्रदर इज. यानी पॉजिटिव में एज और एज, नेगेटिव में सो और एज. आगे मेरा बच्चा. I shall help you providing that you carry out my instructions. प्रोवाइडेड लिखा हुआ है. मैं कहता हूं प्रोवाइडेड बशर्ते के. मैं कहता हूं मैं उसे पढ़ाऊंगा बशर्ते के वो आए. आई विल टीच हिम प्रोवाइडेड ही कम्स. ठीक है, वो पास हो जाएगा बशर्ते के मेहनत करे. ही विल पास प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड. ठीक है, मैं उसे इजाजत दूंगा बशर्ते के यूनिफॉर्म में आए. आई विल लेट हिम, आई विल अलाउ हिम प्रोवाइडेड ही कम्स इन यूनिफॉर्म. ठीक है, आगे. She did nothing else than cry. नथिंग एल्स के बाद हमेशा बट आता है. मसलन मैं कहता हूं कि मेरे पास मोबाइल के अलावा कुछ नहीं. आई हैव नथिंग एल्स बट अ मोबाइल. आई हैव नथिंग एल्स बट अ मोबाइल. अच्छा, एक और बात, नो अदर के बाद हमेशा THAN देन आता है. मसलन मुझे तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं. आई लव नो अदर देन यू. ठीक है, मैं कहता हूं कि दरवाजा कोई खटखटा के भाग जाता है, मैं कहता हूं ये माजिद के अलावा कोई भी नहीं हो सकता. ही कैन बी नो अदर देन माजिद. ही कैन बी नो अदर देन माजिद. मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई बानी नहीं है. ठीक है, नो अदर देन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, मैं कहता हूं कि माजिद के अलावा किसी ने भी हमारे लिए चाय का इंतजाम नहीं किया है. ठीक है, नो अदर देन माजिद हैज अरेंज्ड टी फॉर अस. ठीक है, मेरे पास मेरी जेब में पर्स के अलावा कुछ नहीं, तो आई हैव नथिंग एल्स बट अ पर्स इन माई पॉकेट. नथिंग एल्स के बाद क्या आता है हमेशा? बट. नो अदर के बाद क्या आता है हमेशा? देन. THAN देन. एक और बात बच्चों, अक्सर बच्चों के साथ लोगों के साथ असातिज़ा कराम के साथ
ये जो रट्टे मार पैसेंजर फिरते हैं, खुलासे पढ़ने वाले असातिज़ा की बात कर रहा हूँ, वो जिद लगा लेते हैं कि सीखना तो नहीं है। वो समझते हैं कि फ़लाँ ने ये बात बताई है तो फिर इससे इत्तेफाक नहीं करना क्योंकि फ़लाँ की मार्केट बन जाएगी। आपको पता है अरसे दराज से गुज़िश्ता 27 साल से मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। मैं इस बात को तो नहीं समझता कि मैं बड़ी अंग्रेज़ी जानता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी तसल्ली है, मैंने गौरव से पढ़ा है चूँकि, तो मेरा हर एक कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं उन्हीं की कॉपी होता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये मेरे असातिज़ा की कॉपी होता है, उनकी किताबों की कॉपी होता है। तो मैं एक बात अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से लड़ पड़ते हैं। जब मैं SMS करता हूँ या मैं फेसबुक के ऊपर कुछ लिखता हूँ तो कहते हैं ये गलत फिक्रा लिखा हुआ है। और कल की बात है कि मैंने लिखा तो एक बंदे ने, बड़ा मशहूर मारूफ मेरा दोस्त है, खैर मेरा भाई है, मेरा सीनियर है, उसकी मैं इज्जत करता हूँ, मगर उसने उसको गलती समझ लिया। तो गलती नहीं था, ठीक था। तो मैंने फिर उसको समझाया भी, मान भी गया, लेकिन मेरी पोस्ट खराब कर दी उसने। तो वो फिक्रा क्या था? वो था कि मैं किसको पढ़ाऊं, हाँ, मैं किसको पढ़ाऊं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में माजी में इसको पढ़ाते थे टू हुम आई शुड टीच या टू हुम शैल आई टीच। ठीक है, ज्यादा अच्छा यूं कहें, मैं आपको पढ़ाता हूं। अच्छा, आप किसको पढ़ाते हो? टू हुम डू यू टीच? आप किसको पढ़ाते हो? टू हुम डू यू टीच? आप किसके लिए आते हो? फॉर हुम डू यू कम? आप किसको सजा देते हो? टू हुम डू यू पनिश? आप किसको सजा देते हो? टू हुम डू यू पनिश? आप किसके लिए आते हो? फॉर हुम डू यू कम? आप किसके लिए बोलते हो? फॉर हुम डू यू स्पीक? अब मैंने कहा कि आप किसको पढ़ाते हो? टू हुम डू यू टीच या हु डू यू टीच टू? टू हुम डू यू टीच या हु डू यू टीच टू? आप किसके लिए? मैंने कहा हु डू यू टीच टू, तो इस बात पे मेरा वो दोस्त नाराज हो गया। भाई मैंने नहीं कहा, ये गोरा कहते हैं आपकी एसेंशियल ग्रामर इन यूज के 44 नंबर यूनिट में कह रहा है। आप किसको सजा देते हो? टू हुम डू यू पनिश या हु डू यू पनिश टू? आप किसके लिए आते हो? फॉर होम डू यू कम या हु डू यू कम फॉर? आप किसके खिलाफ बोलते हो? अगेंस्ट होम डू यू स्पीक या हु डू यू स्पीक अगेंस्ट? आप किसके साथ आते हो? किसके लिए आते हो? फॉर होम डू यू कम या हु डू यू कम फॉर? आप किसके लिए आते हो? फॉर होम डू यू कम या हु डू यू कम फॉर? आप किसको पढ़ाते हो? टू होम डू यू टीच या हु डू यू टीच टू? आप किसके लिए आते हो? फॉर होम डू यू कम या हु डू यू कम फॉर? आप किसके खिलाफ बोलते हो? अगेंस्ट होम डू यू स्पीक या हु डू यू स्पीक अगेंस्ट? क्लियर? अच्छा, आगे बोले जरा। I seldom or ever take the medicine. हाँ ठीक है, ठीक, बोलो बोलो, क्या क्या? I seldom or ever take the या medicine. नेवर, आई सेल्डम और नेवर। सेल्डम के बाद एवर नहीं, नेवर आता है। He asked that हाँ, whether I knew. ए मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, WH से पहले, पुत्र साइंस कॉलेज वाली बच्ची, WH से पहले दैट नहीं आता मेरी थी। WH से पहले आई आस्क्ड हिम दैट हु ही वाज, ये गलत है। आई आस्क्ड हिम हु ही वाज, हु वाज ही भी नहीं। बेटे अगला हिस्सा फिक्रे का कभी सवालिया नहीं होता। देखो, तुम कौन हो? हु आर यू? मैं बताता हूं तुम कौन हो। आई विल टेल यू हु यू आर। अब फिर मेरी गलती आप पकड़ के बैठे। मैंने कहा मैं बताता हूं तुम कौन हो, आई विल टेल यू हु यू आर। आप कहते फिर गलत फिक्र। मेरे पुत्रों, जब किसी को ऑफर करते हैं तो विल से ही करते हैं। पंखा बंद है, मैं चला देता हूं, आई विल स्विच इट ऑन। चलो मैं